wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, you keep me coming. Oh, you keep me coming for you. Love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे मैं जहाँ से, ये क्या हुआ। जुड़ी नींदें ख्वाबों से मुड़ी, रातें ख्वाबों से जुड़ी, ले जाने में कहाँ उड़ी। नींदें ख्वाबों से जुड़ी, रातें ख्वाबों से मुड़ी, ले जाने में कहाँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। आज नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है हमारी पाकिस्तान की मारूफ सिंगर, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया बल्कि हमसाए मुल्क में जाकर भी पाकिस्तान का फ़ख्र बनी है, और वो है हमारी वन एंड ओनली सारा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन डेली पाकिस्तान। हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो अब काम चल रहा है, अब म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो कोई क्राइसिस या क्या इस टाइम म्यूज़िक इंडस्ट्री नरेट कर रही है सोसाइटी में लोगों के लिए? मेरे पास जो आंसर है वो यही है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की क्रिएटिविटी जो है वो कहीं नहीं नज़र आ रही है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को टैलेंट दिया है और वो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहां वो दिखा सकें। सो द पॉइंट इज़ दैट कि फ़िल्म इंडस्ट्री प्लेबैक इंडस्ट्री के साथ ग्रो करती है, वो नहीं, उस पर नहीं काम हुआ। फिर उसके अलावा जो म्यूज़िक शोज़ हुआ करते थे जिसमें सज्जाद अली भाई भी आए थे, आपको याद होगा कि शाज़िया मंजूर जी और इस तरह से जितने भी ये हमारे न्यू लेजेंड्स थे ऑफ 90s, दे ऑल्सो केम अप फ्रॉम डिफरेंट टीवी चैनल्स, वो भी नई प्लेटफॉर्म रहे। फिर आ जाते हैं हम रिकॉर्ड कंपनी पे, जो 90s में रिलीजिंग कंपनी और कैसेट्स का एक ट्रेंड था, वो भी नहीं है अब क्योंकि कोई रिलीजिंग कंपनी नहीं है। तो दीज आर द रियल फैक्टर्स जिस पे सिर्फ सारा रज़ा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सारा रज़ा इज़ बीइंग अ पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ब्लेस्ड है। तो मुझे इंटरनेशनल एक फेम मिला एंड आई केम बैक, लेकिन लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम भी सिंगर बनना चाहते हैं, कैसे बने। और बहुत बिकॉज आप एक इंस्पिरेशन भी हैं यूथ के लिए। लोगों ने आपको देखा है, आपने अपनी कहते हैं ना यंग एज से स्टार्ट किया सिंगिंग करना और इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंडिया गई, फिर इंटरनेशनली भी प्रमोट किया हमारे पाकिस्तान को। तो वो सब लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि शायद हम भी सारा रज़ा की तरह सिंगर बन सकते हैं। तो सारा ये तो आप नाजरीन को कुछ नरेट करें, कुछ बताएं कि कितना आसान है सारा रज़ा बनना और सारा रज़ा की तरह सिंगर बनना। नहीं, देखिए, मेरी तरह का सिंगर बनना, मैं तो सिर्फ आपकी दुआओं से आई एम ब्लेस्ड, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम डूइंग म्यूज़िक, और जो कुछ भी क्लासिकल मैंने सीखा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर अब्दुल रऊफ़, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पे म्यूज़िकल अकेडमीज़ भी बहुत कम हैं। हाउएवर इट्स अ फैक्ट कि ये बड़ी तरफ से ही होता है, यानी बड़े लोग ही करते हैं, तब जाके छोटों को मौका मिलता है। तो अब जब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, रिकॉर्ड कंपनी नहीं है, रिलीजिंग कंपनी नहीं है, तो फिर हमें सारे जितने भी इस वक्त नोन लोग हैं उनको कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि वो यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म दे सकें। और फिर हो सकता है कि उनमें से जब देखें, जब राहत भाई या इस तरह के बड़े लोग अगर मिलें और रिकॉर्ड कंपनीज़ आएँ तो फिर ही जाके यंग टैलेंट बाहर आएगा। अदरवाइज़ यंग टैलेंट अपनी सेल्फ़ी वीडियोस बना बना के वायरल तो हो सकता है, लेकिन काम नहीं मिल सकता। और मेरा जो आइडिया है वो यही है कि जैसे ब्रिटिश म्यूज़िक स्कूल्स हैं या जितने भी म्यूज़िक स्कूल्स हैं, उसमें शुरू से बच्चों को देख लिया जाता है कि ईदर दे आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक और नॉट, एंड देन दे गेट नोटेशनल म्यूज़िक, वहीं से उनका शुरू हो जाता है काम। अगर वो इंस्ट्रूमेंटल में जाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंटल में चले जाते हैं, उसके बाद उनको सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, फिर जब वो स्टार्स बन जाते हैं तो फिर उनको छोड़ा नहीं जाता। उसके बाद कंटिन्यूसली उनके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी कोलैबोरेशंस होती रहती हैं, और एक के बाद एक उनकी एल्बम्स भी आती रहती हैं। ठीक है, ये तरीका होता है और ये एक पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो ये काम करता है। यहाँ पे तो ये होता है कि अगर आप स्टेज भी शेयर कर रहे हो किसी के साथ तो इनसिक्योरिटी लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
जी, तो सारा ने अपनी जो हमारी पाकिस्तान मीडिया जो एक सोसाइटी है उसके बारे में कुछ कहा है कि जी वो एक सपोर्ट सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है हमारी यंग जनरेशन को। सारा को भी सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए हमारे जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे। और हम डेली पाकिस्तान के तवज्जुह से भी ये कहेंगे कि जो हमारी पाकिस्तान मीडिया जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत उभर कर आ सकती है अगर वो सब जितने यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं और जितने हमारे जो सिंगर्स हैं वो काम करें, अगर उनका वो पूरी तरह सपोर्ट करें। और हुकूमत का भी मैं ये कहूँगी कि हुकूमत भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है वो आगे नहीं जा सकता। सना एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि हम लोग जब आते हैं सपोर्ट लेवल पे तो सपोर्ट हमें उनको करना है जिनमें पोटेंशियल है। अगर अल्लाह ने मुझे ये सेंस दिया है म्यूज़िक का तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपको कह दूं कि यार आप बहुत अच्छा गाती है। तो यू नो द पॉइंट इज़ दैट कि इवन इफ़ यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, फिर भी मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सारा ये बताएगा एक बड़ा क्वेश्चंस लोगों के हमारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों के माइंड में भी रहता है हर टाइम, सारा जैसी आई थी सारा बिल्कुल वैसी ही है, सारा ने कोई अपने आप को चेंज नहीं किया, जैसे लोग बिल्कुल ग्लैमरस हो जाते हैं, आते कुछ है और बन कुछ जाते हैं। सारा ने वो क्यों नहीं चूज़ किया कि मैं बिल्कुल ग्लैमरस हो जाऊँ और बिल्कुल एक जैसे हमारी सिंगर्स आजकल अपने आप को शो ऑफ भी कर रही हैं, प्रमोट भी कर रही हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा सारा? मैं तो पहले तो आपसे यही क्रॉस क्वेश्चन कर लूँ कि डू आई लुक नाइस टू यू? Yeah, really, right. I really like you. Right. So if I look nice and if I look acceptable, then I guess it's fine to look this way. Secondly, the most important thing is कि I belong to Pakistan और पाकिस्तान में और एक ऐसी कल्चरल फैमिली और ऐसी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है जो वाकई लाहौरी पाकिस्तानी ही हैं। तो ये दिल को टच करने वाली बातें होती हैं, या फिर ऐसा लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि घर की बच्ची गा रही है। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स जिनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि आई शुड बी दिस वे जो मैं हूँ। अच्छा, तो इंडस्ट्री के लोगों ने कभी तनकीद का निशाना बनाया कि बदल लो सारा, अब तो अपने आप को बदल लो, इस तरह कुछ बातें की कि ज़्यादा काम मिलेगा तुम्हें ऐसे करने से? हाँ, ऑब्वियसली सब लोग जो हैं मुफ्त की एडवाइस बहुत मिलती है ना हमारे मीडिया में। हाँ होता है, बल्कि बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स ने भी कहा, इवन फीमेल सिंगर्स ने भी मुझे कहा कि मतलब यू लुक लाइक अ मासी एंड यू शुड चेंज योरसेल्फ। एंड आई वाज लाइक इट्स ओके इफ़ आई लुक लाइक अ मासी, बिकॉज मासी इज़ समवेयर जो कि बहुत ज़्यादा। आप बता सकती हैं किन उन सिंगर्स ने कहा? इनका कोई एक नाम तो लेना, हम पता चले कि वो कौन लोग हैं हमारे पाकिस्तान के जो इस तरह हमारे टैलेंट को इस तरह डीमोटिवेट करते हैं। देखिए पॉइंट ये है, डीमोटिवेट इस वक्त सभी कर रहे हैं, ना सिर्फ मुझे, हर टैलेंटेड शख्स को, स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उसकी वजह मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। मतलब मैं अगर बहुत ऑनेस्टली बात करूं और शायद ये कोई कंट्रोवर्सी बन जाए, लेकिन मेरे नज़दीक बग्गा भाई इज़ माय टीचर। मैं उनको अपना गुरु मानती हूं और मैंने उनसे बहुत सीखा है और सीख रही हूँ अभी भी मेरे सामने भी वो बैठे होंगे तो मैं यही बात करूँगी और यही पूछूँगी कि देखिए, जब हम सब जानते हैं, स्पेशली हम म्यूज़िक के लोग जानते हैं कि कौन गाता है, कौन नहीं गाता है, कौन ट्यूनर के साथ गा रहा है, कौन ट्यूनर के साथ नहीं गा रहा है, और हो सकता है कि बीच में हमें एक ग्लैमर आइटम डालना हो, लेकिन मुझे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हर प्रोजेक्ट में हमें ग्लैमर डालना है और म्यूज़िक निकालना है। वो इतना निकाल दिया है अब कि हम अब अपनी सारी एक्ट्रेसेस गा रही हैं। मेरे ख्याल है हानिया सच अ ब्यूटीफुल फेस बट शी इज़ ऑल्सो सिंगिंग, सज्जल एंड एवरीबडी एल्स इज़ डू इट विद बग्गा भाई। हाउएवर देखिए, मुझे उनकी गलती नहीं नज़र आती बिकॉज़ वो तो अपनी शौक़ से गा रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उनमें ये ज़रूर होना चाहिए कि वो हर गाना या हर प्रोजेक्ट उनसे ना करवाएं, क्योंकि इवेंचुअली उसका वजह क्या हो रही है, ग्राफ गिर रहा है कल्चरली हमारा। इस वक्त जो हमारे फ़ख्रे इम्तियाज़ या फ़ख्रे वो बनते जा रहे हैं। आयमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई अडोर हर एज अ पर्सन। मेरी उनसे डायरेक्ट भी मुलाकात है और मैं उनको कहती हूँ कि यू आर वेरी प्रिटी फेस। बट देखिए, मैं कंपटीशन में रह चुकी हूँ। मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे कहेंगी कि मैं आशा जी के सामने गा चुकी हूँ, मैं आबिदा जी के सामने गा चुकी हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जिस दिन मैं अच्छा नहीं गाती थी मेरी अच्छी खासी क्लास हो जाती थी। आप सबके सामने है वो क्लासेस, जो मुझे आशा जी ने भी ज़ीरो दिया जिस दिन, या डांटा, वो आप सबके सामने डांटा है। और जिस दिन उन्होंने शाबाश दी, मैं कैसे कह दूँ कि ट्यूनर सिंगर्स हैं? आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपके सामने ये झूठ बोलूँ या अपने फ़ैन से ये झूठ बोलूँ।
मैं तो साफ़ कहूँगी कि अली अब्बास अच्छा गाते हैं, अमानत अली अच्छा गाते हैं, श्रेया घोषाल अच्छा गाती हैं, फ़रिया परवेज़ अच्छा गाती हैं, शबनम मजीद अच्छा गाती हैं, सायरा नसीम अच्छा गाती हैं, अज़रा जहाँ अच्छा गाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि ट्यूनर सिंगर्स जो हैं वो अच्छा गाते हैं। मेरे नज़दीक वो मेरे अब काम हमारे सिंगर्स ने भी एक मेकअप जैसे कहते हैं कर लिया अपने चेहरे पे, जैसे कि लोग चेहरे पे अपनी मेकअप करके सोचते हैं कि हम बहुत प्यारे हो गए, इस तरह लोगों ने भी ट्यूनर लगा लिया आवाज़ों के आगे सिंगर्स ने। बिल्कुल, ट्यूनर एक हद तक आपको हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन जब आप लाइव शोज़ करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, वर्सेटैलिटी चेक होती है, तो फ़ील सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो ट्यूनर नहीं डाल सकता आपकी आवाज़ में। और इवेंचुअली अगर आप लाइव शो पे आके, जिसने आपका टिकट ख़रीदा है इंटरनेशनली, वो आपके शो पे आके देख रहा है, तो जब आप सीडी प्ले करेंगे ना, तो वो आपको टिकट फाड़ के वापस क्लेम करेगा कि मैं आपका शो देखने आया था, ना आपने मेहनत करी, ना आपने कुछ किया, आपने बस सीडी वही वाली जो मैंने कैसेट में सुनी थी आपने मुझे सुना दी। तो हम इस वक्त सना बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, अभी आपने अपनी एक गुफ्तगू में साहिर अली बग्गा का जिक्र किया है, वो आजकल यंग जनरेशन को ऐसे वो बन गए हैं कि जी वो प्रमोट कर रहे हैं, इस टाइम सिंगर्स ही वो निकाल रहे हैं, उन्हीं से सिंगर मिल रहे हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को। तो क्या आप सोचती हैं, आपने उनके से प्रोजेक्ट्स किए हैं और आगे करने की ख्वाहिश रखती हैं? जी सनम, मैं ख़ुद भी बग्गा भाई ही की स्टूडियो से हमने स्टार्ट लिया है। मतलब जो आप मेरा कह रहे हैं ना, ऑडिशन जो हुआ, तो वो मेरा बग्गा भाई ने लिया। और बग्गा भाई इज़ माई टीचर, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ही इज़ माई गुरु। और देयर वॉज़ अ टाइम व्हेन एवरी सेकंड पर्सन जो भी टैलेंटेड था, वो सबसे पहले अगर किसी शख्स के पास जाता था ऑडिशन देने, तो वो बग्गा भाई ही होते हैं। और अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स जाना चाहते हैं, बल्कि आई पर्सनली वांट टू रिक्वेस्ट बग्गा भाई कि वो वापस उसी तरह से सिर्फ पोटेंशियल आर्टिस्ट ही को अपने स्टूडियो माइक पे आने दें। और ट्यूनर सिंगर्स, हाँ मुझे पता है कि दे वुड बी इन डिमांड, हो सकता है वो डिमांड में हो, लेकिन ये चीज़ हमें ही करनी पड़ेगी। ये हम जैसे सिंगर्स को, हम जैसे म्यूजिशियंस को ही करना पड़ेगा कि हम उस टैलेंट को आगे आने दें जिसमें पोटेंशियल हो। कोक स्टूडियो में भी आपने गाया और आपने बहुत प्यारा गाया, लेकिन वो इतना मतलब जैसे हम चाहते थे, आप जैसे चाहती होंगी, वैसे वो क्यों नहीं सामने आया? जब मेरा गाना कोक में आया तो मैं हैरान हो गई कि अरे, कोई बिलबोर्ड्स तो सिर्फ कुछ लोगों के नज़र आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और गाना जो टीवी पे भी चल रहे हैं, उनकी भी टाइमिंग्स में बहुत कम टाइम जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा मैं भी कहीं थी। तो देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि यहाँ पर भी फेवरेटिज़म है। और इस वजह से मुझे तो बुरा ये नहीं लगा। मेरे लिए कोक स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, लेकिन मेरा गाना सिर्फ चूँकि एक ही था, तो इसलिए मेरे लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं थी कि वो आए और वो छा जाए वाला सीन। आप क्या कहेंगी, ये हमारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोग कह तो रही हैं, लेकिन ये क्या ये कर रहे हैं, क्या सच में गाना नहीं आता, गाना सिर्फ एक वायरल हो चुके हैं? देखिए, वायरल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कहते हैं ना कि शोहरत अक्सर काफ़ी लोगों को मिल जाती है, लेकिन हर मशहूर होने वाली चीज़ या ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, राइट। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ ठीक है, उनका एक गाना अच्छा था, वायरल हो गया, तो मैं कहूँ कि नहीं जी अब मेरी फ़िल्म के सारे गाने वो ही गाएंगी। वो गा सकती होंगी तो गाएंगी, ट्यूनर कितना को मैं लगा लूँगी। और अभी इंडिया में आपने शायद सुना होगा एक रूना जी, बहुत ओल्ड सी अभी आई हैं, हिमेश रेशमिया ने भी उनको चांस दे दिया अपनी फिल्म में। जी, हिमेश सर ने उनको चांस दिया है और एक नई फिल्म आ रही है, उसके लिए उन्होंने 7 गाने या 2-3 गाने आई गेस गाए हैं। तो देखिए, वो जो आंटी हैं वो माशाल्लाह अच्छा गाती हैं, लेकिन ना उनकी शक्ल पे कोई खूबसूरती है, ना वो ग्लैमरस है, ना उनको कुछ भी करके ग्लैमरस बनाया जा सकता है, ना हम उनको पेंट कर सकते हैं, ना हम उनके विग एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, ना ही हम उनको पेंट शर्ट पहना सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि वो अच्छा गाती हैं, इसलिए वो माइक के सामने आके खड़ी हो गई हैं। और ना सिर्फ उनको प्रोजेक्शन मिला है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन और थम्स अप हिमेश सर को भी मिला है कि उन्होंने उनको चांस दिया। सारा, अब आज आपसे मिल रहे हैं, ऐसे तो जाने नहीं देंगे, इतने गाने सुने, आज आप हमें कुछ तो गा के सुना रही हैं। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरज़ा तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के शराब
दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। मुझे तो हमेशा से सारा का गाना अच्छा लगता था, तो सारा ने सामने मेरा दिल जीत लिया, लाइव सिंगिंग सुन ली है, बहुत अच्छा लगा। वेलकम। अपनी हो सना हयात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।